और बिग बुलेटिन में खबरों की बढ़ते हैं आगे, जहां आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिंजौर में गोपाष्टमी कार्यक्रम में शिरकत की और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश की गौशालाओं को कई बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हरियाणा सरकार ने गौशालाओं के विकास के लिए बहुत काम किया है और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश के 22 जिलों में गैस प्लांट लगाए जाएंगे। पंचकूला में गौवंश संस्थान के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि गाय हमारी माता है, गाय का दूध अमृत समान है। $600 गौशालाओं को ज्यादा जा सकते हैं। आज इन 600 गौशालाओं को 582 गौशालाएं हैं कुल मिलाकर, और इनको जो राशि इस बार चारे के लिए उसका रिलीज हैं, कुछ भेज दी गई है, कुछ आज और कल में भेजी जाएगी। कुल 582 गौशालाओं को 12 करोड़ रुपया ये इनको भेजा जा रहा है, ताकि वो उसमें से हम एक अच्छी राशि देकर के शेष जो 8 करोड़ रुपया और बचा है उसको भी जहां जहां की आवश्यकता होगी। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में देश ने खूब तांडव मचाया था। इस लहर ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था और अब कोरोना की लहर से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने घर घर वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है और उसके लिए विभाग ने टीम भी निर्धारित कर दी है। वहीं भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर ना आ जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कमर कसी हुई है और उन्होंने बताया कि विभाग ने निर्णय लिया है कि वैक्सीन 100% लगे। इसके लिए विभाग अब घर घर जाकर वैक्सीन लगा रहा है। इसके लिए 139 टीमें घर घर जाकर लोगों से संपर्क करके उन्हें वैक्सीन लगा रही है। पलवल में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कृषि विज्ञान केंद्र में डेयरी फार्मिंग को लेकर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पलवल और नूर जिले की महिलाओं ने भाग लिया। पशुओं को अच्छा आहार देने के बारे में भी महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है और ये भी बताया गया है कि दूध से तरह तरह के प्रोडक्ट तैयार कर मार्केट में बेचे रहे हैं और अधिक मुनाफा कमाया भी गया है। प्रबंधन मतलब आप लोगों गांव की अधिकतम दूरी कितनी है? अपने यहाँ पॉपुलर भैंस है आपके। बढ़ते आगे, जहां बल्लभगढ़ क्षेत्र को कचरा मुक्त बनाने और साफ सुथरा रखने की मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसके चलते आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लोगों के सहयोग से लगभग 1 दर्जन डस्टबिन लगाए गए हैं। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टिप्पर चंद शर्मा और नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर के अलावा तमाम व्यापारी वर्ग भी मौजूद रहे। क्षेत्र को कचरा मुक्त और साफ सुथरा बनाने को लेकर ये एक अच्छी पहल मानी जा रही है। ठीक है। आज बल्लभगढ़ विधानसभा में जी एक नारा है, गंदगी मुक्त कचरा मुक्त शहर को बनाएं। कचरा मुक्त गंदगी मुक्त शहर को बनाना है और इसी के तहत आज जन कमिश्नर साहब भी आए हैं। हमारे प्रधान हैं मार्केट के भगवान दास जी हैं, हमारे प्रेम खट्टर जी हैं। पूरी मार्केट के प्रधानों एक सोच विचार एक अच्छी शुरुआत की है कि डस्टबिन लगाए जाएं। ठीक है।
और भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शौंडिल्य ने बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर न आ जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कमर कसी हुई है। भिवानी के सीएमओ ने दी जानकारी में कहा है कि दूसरी डोज जरूरी नहीं तो तीसरी लहर से बचना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग ने निर्णय लिया है कि वैक्सीन 100% लगे। इसके लिए विभाग अब घर घर जाकर वैक्सीन लगा रहा है और इसके लिए 139 टीमें घर जाकर लोगों से संपर्क करके उन्हें वैक्सीन लगा रही है। जब से मैं ज्वाइन करा है इतना टाइम से अपील करना चाहता हूं कि हमारी जो थर्ड लहर ना आए, इसके लिए हमें कोविड वैक्सीनेशन पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सेकंड डोज है वो काफ़ी पेंडिंग है, वो 97,000 के आसपास पेंडिंग है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने घर घर जा करके अलग जगा रहे हैं कि भाई आप टीकाकरण लगवाएं। ये सेकंड डोज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके लगने से ही हमें 70-80% प्रोटेक्शन मिलती है। तो आपको बता दें कि कोरोना को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और तीसरी लहर से बचाव के चलते अब वैक्सीनेशन कार्य लगातार तेजी से जारी है। और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां लोगों को ज्यादा लोगों को इसको वैक्सीनेटेड होने की हिदायत दी जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। जिस तरह से दूसरी लहर में आफत बरपी थी, कोरोना की दूसरी लहर आफत की तरह बरपी थी, बहुत से लोगों ने अपनों को खोया था। ऐसे में अब कोशिश ये की जा रही है कि जो कोरोना की तीसरी लहर आएगी उससे लोग उस तरह का दिन ना देखें जो उन्होंने पहली और दूसरी लहर के समय में देखा है। और इसी के लिए वैक्सीनेटेड होने की बात कही जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की कवायद भी तेज हो गई है। और आप तस्वीरों देख सकते हैं जहां पर लगातार भिवानी में इस तरह से लोगों को जागरूक करते हुए तीसरी लहर से बचने के लिए लगातार वैक्सीनेशन कार्यक्रम किया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर ने चरखी दादरी शहर में प्रदर्शन करते हुए सामान्य हॉस्पिटल में धरना दिया है और इस दौरान शहर भर में जुलूस निकाला गया और सामान्य हॉस्पिटल में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आशा वर्करों का कहना है कि 2018 में सरकार के साथ जो समझौता हुआ था वो नियम अब तक लागू नहीं किए गए हैं। साथ ही कहा कि जल्द ही सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। हम इस सरकार से बस यही चाहते हैं कि हमारी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो और हमारी जो भी मांगे हैं उनको पूरा करो। टोक्यो पैरालंपिक में तीरंदाजी इवेंट में देश का पहला कांस्य पदक दिलाने वाले जिला कैथल के गांव अजीत नगर निवासी हरविंदर सिंह को 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करेंगे। बता दें कि हरविंदर सिंह ने पैरालंपिक में देश को पहला कांस्य पदक दिलवाया था और आपको बताते चलें कि कैथल में अब तक 2 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। हरविंदर सिंह कैथल जिले के ऐसे तीसरे खिलाड़ी होंगे जिनको इस अवार्ड से नवाजा जाएगा और इससे पहले कैथल जिले के अक्सर मनोज कुमार और वॉलीबॉल खिलाड़ी बलवंत सिंह को ये सम्मान मिल चुका है। सरकार की तरफ से अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन की प्रतिमा और 15 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाती है और विभिन्न सरकारी सुविधाओं के साथ साथ हर महीने पेंशन भी दी जाती है। अंबाला में आंगनबाड़ी वर्करों का धरना पिछले 42 दिनों से उपायुक्त के ऑफिस के बाहर चल रहा है और आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर लगातार प्रदर्शन कर रही है और इसके लिए उन्होंने जिला उपायुक्त के ऑफिस के बाहर टेंट लगा रखे थे, लेकिन आज उनके टेंटों को प्रशासन द्वारा उखाड़ दिया गया और जिस पर आंगनबाड़ी वर्कर काफी नाराज दिखाई दे रही है।
वहीं पुन्हाना शहर जमालगढ़ रोड पर कपड़े की दुकान चलाने वाला इकरामुद्दीन न्याय की आस में टूटे हाथ पैरों को लेकर एसपी के दरबार पहुंचा है। और इकरामुद्दीन ने बताया है कि 27 अक्टूबर को पुन्हाना शहर के जमालगढ़ रोड पर मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले युवकों ने लाठी डंडे और सरिया से जानलेवा हमला कर दिया है, जिसमें उसके हाथ पैर की हड्डियां टूट गई है और सिर में गहरी चोट भी आई है, जिसकी शिकायत थाने में दी गई है। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कुछ धाराएं लगाकर मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं की। अभी भी आरोपी की तरफ से धमकी भरे फोन आ रहे हैं और फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं करनाल में छठ पूजा के दौरान पश्चिमी यमुना नहर में सुबह स्नान करते हुए 2 व्यक्ति डूब गए। और आपको बता दें, दोनों के परिजनों को उस समय पता चला जब वो घर नहीं लौटे और उनके कपड़े नहर के किनारे मिले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बताया गया है कि एक किनारे से नहर में छलांग लगाकर दूसरे सिरे पर पहुंच रहे थे, जिनका तैरते समय दम टूट गया, वो ऊपर नहीं आ सके। मानते नहीं है ना। सुबह 6 बजे गया था पानी नहाने वो। फिर 6 बजे से नहीं उठा। जब सुबह उठा लिया ना, फिर मैं बोला बच्चे को कि पापा नहीं आया, तो बोला नहीं भैया पापा। फिर मैं उसको डम को बैठा दिया। फिर उसके बाद फिर ढूंढने लगा सारे लोग। ढूंढ के मैं फिर 8 बजे घर गया। फिर वहाँ बताया सारे कुछ मेरे घर वाला नहीं मिल रहा। फिर वहाँ सारे आया हुआ। तो आपको बता दें कि नहर में नहाते समय डूबने से आपको बता दें कि मौत हो गई है, जिसके बाद अब मौसम में खुशियां बदल चुकी है। छठ पूजा के दौरान पश्चिमी यमुना नहर में सुबह स्नान करने गए थे 2 व्यक्ति, जो एक साइड से दूसरे साइड पार कर रहे थे, लेकिन उसी बीच उनका बीच में ही दम टूट गया और वो पानी से बाहर वापस नहीं आ सके। जिसके बाद परिजनों को पता तब चला जब घर जाने के बाद वो दोनों व्यक्ति घर नहीं पहुंचे थे और बाद में उनके कपड़े नहर के किनारे पड़े मिले। और 2 लोगों के डूबने से अब खुशियां मातम में बदल चुकी है। करनाल से खबर है, जहां पर छठ पूजा के दौरान 2 व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई है और परिजनों में अब मातम का माहौल है और इसी को लेकर अब परिजन लगातार इस खबर से परेशान है। बता दें कि जब तैरते समय उन दोनों व्यक्ति का दम टूट गया था और दम टूटने की वजह से वो नहर से वापस नहीं आ पाए थे, जिसके बाद उनकी मौके पर मौत हो गई। खबर सोनीपत से है, जहां गांव हलालपुर की कुश्ती अकादमी में प्रैक्टिस कर रही पहलवान निशा और उसके भाई की गोलियों से भूनकर अकादमी चलाकर रहे कोच और उसके कुछ साथियों ने बेरहमी से हत्या कर डाली है। और इस वारदात में एक गोली पहलवान निशा की मां को भी लगी है, जिसका इलाज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। और आज कुश्ती कोच और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए गाँव में पंचायत बुलाई गई है। पंचायत में फैसला लिया गया है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो अपने बच्चों का दाह संस्कार नहीं करेंगे और हत्या के आरोपियों पर पुलिस 5 लाख का इनाम भी रखे। किस किस का पोस्टमार्टम हुआ है, क्या शरीर में मिला है? ये जो पोस्टमार्टम हुआ है निशा का और जो सूरज है इसका हुआ है। तो निशा को है वो 4 वुंड हैं, 4 घाव हैं। फायर आर्म इंजरी है, एक तो है स्कैल्प के अंदर सिर में है, दोनों बाजू के ऊपर है और तीसरी जो है चेस्ट के ऊपर है। और जो दूसरी इंजरी है सूरज की है, उम्र इसकी 18 साल है। इसकी जो है 3 वुंड है, इसके अंदर 3 इंजरी है। एक तो लेफ्ट जो कान के पास है और दूसरी टंग में है और तीसरी जो है लेफ्ट बैक के अंदर है। तो इनके अंदर जो इंजरी है सिर्फ दोनों के अंदर जो एंट्री वुंड है, एग्जिट वुंड नहीं है। तो जो बुलेट हैं वो हमें रिकवर की है और उनको भी सील कर दिया है। टोटल कितनी बुलेट रिकवर हुई है? टोटल जो है निशा के अंदर 4 बुलेट रिकवर हुई हैं
और 3 जो है ये जो सूरज के अंदर रिकवर हुई। किस किस का पोस्टमार्टम हुआ है, क्या शरीर में मिला है? ये जो पोस्टमार्टम हुआ है निशा का और जो सूरज है इसका हुआ है। तो निशा को है वो 4 वुंड है, 4 घाव हैं, फायर इंजरी है। एक तो है स्कैल्प के अंदर सिर में है, दोनों बाजू के ऊपर है, और तीसरी जो है चेस्ट। मंगलवार को गांव मंडावर के पास एक विदेशी युवक का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला है। हालांकि मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर 72 घंटे बाद शव को पोस्टमार्टम कर नगर परिषद को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि विदेशी युवक नीग्रो है, लेकिन युवक यहां पर कैसे आया, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। और इसी के साथ बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।